जय जिनेन्द्र, प्रणाम। शत्रुंजय यानी कि पालीताना, गिरनार और समेत शिखर, हम जैनों के ये 3 तीर्थ ऐसे हैं जिन तीर्थ को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। और ये 3 तीर्थ में से कोई भी एक तीर्थ की फोटो फ्रेम लगभग हम जैनों के घरों में कहीं ना कहीं हमें देखने मिलती है। मैं इतने घरों का वास्तु करता हूं, उस चीज के अंदर मैंने ये पाया है कि ये कोई भी एक तीर्थ की फोटो फ्रेम हमारे घर में, जैनों के घर में अक्सर हमको मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है, ये फोटो फ्रेम, ये तीर्थों की फोटो फ्रेम, स्पेशली ये 3 तीर्थों की फोटो फ्रेम हमें घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? क्या ये फोटो फ्रेम घर में रखने से कोई वास्तु दोष क्रिएट होता है? क्या ये फोटो फ्रेम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हमें घर में रखनी चाहिए? अगर रखनी चाहिए तो फिर कौन से दिशा में रखनी चाहिए, कौन से डायरेक्शन में रखनी चाहिए, कौन से जोन में रखनी चाहिए? क्या ये फोटो फ्रेम को गलत जगह पे रखने से वास्तु में कोई प्रॉब्लम हो सकता है? आज आपको मैं इसी चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत ही समझने लायक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज का ये वीडियो जो है वो स्पेशली जैन लोगों के लिए मैंने बनाया है। मैं भी जैन हूं, इतने घरों का वास्तु करता हूं, इतने जैन लोगों की कुंडलियां देखता हूं, उसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करते करते मेरे सामने एक ये भी सब्जेक्ट आया कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए। और ये टॉपिक को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यूट्यूब के इतिहास में, वास्तु के इतिहास में आज का ये वीडियो ऐसा सबसे पहला और प्रथम वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और स्पेशली जैनों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम श्रेष्ठ शाह है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज का ये जो वीडियो है मेरी YouTube चैनल के ऊपर आप सब लोग देख रहे हो। YouTube चैनल के ऊपर आप सब लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आने वाले समय में जैनों के लिए स्पेशल वीडियोस वास्तु को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर या न्यूमरोलॉजी को लेकर, एस्ट्रो वास्तु को लेकर मैं बनाने वाला हूं। ये वीडियोस आपको बहुत ही जल्द मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, और आप ये वीडियो का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सको, इसके लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सफल एस्ट्रो वास्तु। और आपसे एक नम्र निवेदन है, 2 हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि ये जो वीडियो है आज का और आने वाले स्पेशल, जो खास करके जो जैनिज्म के ऊपर मेरा वीडियो रहेगा, जैन लोगों के रिलेटेड, उसको आप आपके सर्कल में फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे कोई ना कोई साधर्मिक भाई बहन को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और अगर फाइनेंशियली उनको कुछ तकलीफ है, हेल्थ वाइज कुछ तकलीफ है, रिलेशनशिप में कुछ तकलीफ है, तो स्पेशल जैन टिप्स को फॉलो कर स्पेशल एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की जैन टिप को फॉलो करके वो उसमें से बाहर आ सकते हैं। इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज के वीडियो का टॉपिक का मैं शुरू करता हूं। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम वास्तु को समझने की कोशिश करते हैं। वास्तु का जो मेन बेस है, वास्तु जिसके ऊपर टिका हुआ है, वो 5 एलिमेंट के ऊपर टिका हुआ है। नॉर्थ में वाटर एलिमेंट, ईस्ट में वुड एलिमेंट, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट, साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट, और यहां पर नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट। ये मैंने आपको मोटा मोटी ऊपर से समझा दिया। मूल कहने का भावार्थ यह है कि 5 एलिमेंट के ऊपर वास्तु बेस्ड है। अब ये 5 एलिमेंट हर एक के लिए एक सरीका है, चाहे फिर धर्म कोई भी है, चाहे जैन है, चाहे हिंदू है, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, उसके लिए ये 5 एलिमेंट एक ही सरीके काम करेंगे। क्यों? एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताऊंगा। रिलीजन चाहे कोई भी हो, पानी हम सब पीते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं? वाटर एलिमेंट लेते हैं। जब हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हम कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं? हम एयर एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो भी 5 एलिमेंट के ऊपर आधारित है। कौन से 5 एलिमेंट? जो मैंने ऑलरेडी बताया। अब जो हमारी बॉडी में खून बहता है वो वाटर एलिमेंट, जो बोन्स है, हड्डियां है, वो अर्थ एलिमेंट, 2 जॉइंट के बीच में जो गैप होता है वो एयर एलिमेंट, हम जो खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है वो डाइजेस्ट फायर की वजह से होता है तो फायर एलिमेंट,
और पूरे बॉडी के अंदर जहां जहां पर गैप है वहां वहां पर एक स्काई एलिमेंट है, वहां पर वैक्यूम है तो एक स्काई एलिमेंट है। हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है और जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है, अग्नि संस्कार होता है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि उनकी बॉडी, उनका शव जो है वो पंच महाभूत में विलीन हो गया, यानी कि पंच तत्वों से बनी हुई बॉडी पंच महाभूत में विलीन हो गई। तो वास्तु ये 5 एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो जो बात है वो हमारे शत्रुंजय गिरनार या समित शिखर की फोटो फ्रेम की है। अब आप खुद सोचिए, आप मुझे बताइए, हमारे ये शत्रुंजय गिरनार या पालीताना या समित शिखर जो है वो क्या है? तीर्थ स्थान है। उसमें क्या है? बहुत बड़ा, बहुत विशाल डूंगर है। अब जो डूंगर है उसको डूंगर कह लीजिए, पहाड़ कह लीजिए, माउंटेन कह लीजिए, सब बात एक ही है। मेन पर्पस क्या है उसका, समझने वाली बात क्या है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल वो डूंगर है। और वो डूंगर के ऊपर हम ऊपर चढ़ के हमारे देवाधिदेव परमात्मा ऊपर जो विराजमान है, उनका जो देरासर है, उनका जो मंदिर जो ऊपर विराजमान है, उनकी हम यात्रा करके उनके दर्शन करने जाते हैं। तो वो जो पहाड़ है वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अर्थ एलिमेंट है। अब आप सोचिए क्या होगा अगर मैंने वो फोटो फ्रेम को और कहीं पर भी रखा है। वास्तु के हिसाब से अर्थ एलिमेंट क्या काम करता है? अगर अर्थ एलिमेंट को मैंने गलत जगह पे रखा है, यानी कि वो फोटो फ्रेम को मैंने अगर नॉर्थ दिशा में रखा है, नॉर्थ दिशा जो कि वाटर एलिमेंट की दिशा है, पानी का बहाव हो रहा है, पानी को रोकना है, हम क्या करते हैं? बांध बांध देते हैं, रेती, पत्थर, सीमेंट और ईंट से बांध बांध देते हैं। तो हम क्या क्रिएट करते हैं? अर्थ एलिमेंट क्रिएट करते हैं। उसी तरीके से पानी के साथ जब अग्नि का मिलन होता है तो पानी भी डिस्टर्ब होता है, अग्नि भी डिस्टर्ब होती है। अब यहां पर बात चल रही है अर्थ एलिमेंट की, पानी का बहाव है, अर्थ एलिमेंट आ गया, पानी रुक गया। इसका मतलब अगर आपने ये फोटो फ्रेम को आपके घर के नॉर्थ दिशा में रखा है तो आपको वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई समस्या, यानी कि पैसों से जुड़ी हुई समस्या, नई नई अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई समस्या, सेविंग नहीं कर पाना, ये 3 समस्या आप आपके जीवन में देख सकते हो। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं अगर आपने ये फोटो फ्रेम को नॉर्थ दिशा में रखा है तो, क्योंकि वहां से वाटर एलिमेंट है और आपने पहाड़ रख के, डूंगर रख के, मैं भी जैन हूं, मैं भी ये तीर्थों की पवित्रता को समझता हूं, लेकिन यहां पर बात चल रही है वास्तु की और बात चल रही है एलिमेंट की। अब वो एलिमेंट ये नहीं देखता है जैन का घर है कि नॉन जैन का घर है, वो यही देखता है कि वो एलिमेंट है और उसका जो काम है वो प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है उसका। तो हमें क्या करना है? अगर वो नॉर्थ दिशा में हमने रखा है तो वहां से वो फोटो फ्रेम को हमें निकाल देना है। आप इतना करके देखिए, आपको देखिए कितना बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। उसी तरीके से अगर हमने उसको नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखा है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिशा किस चीज की दिशा है? नॉर्थ ईस्ट में भी वाटर एलिमेंट ही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड न्यू आइडिया के साथ में है। अगर वो फोटो फ्रेम को आपने, इतने बड़े पहाड़ को आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया, हमारा तीर्थ स्थान है लेकिन एलिमेंट की दृष्टि से वो पहाड़ है, पत्थर है, एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, अगर आपने उसको नॉर्थ ईस्ट दिशा में रख दिया है, आपके मन में अच्छे विचार नहीं आएंगे, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी, आपको यही समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। और कुछ घरों में मैंने ऐसा भी देखा है कि जब वो नॉर्थ ईस्ट में पाया गया तो उन घर के कोई ना कोई मेंबर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन या स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस से गुजरना पड़ा है। जाने अनजाने में रखा होगा। जब मैं वास्तु करने गया तो मैंने उनको समझाया, तब उन्हें पता चला, बट उसके पहले तो उन्होंने जाने अनजाने में रखा होगा, जानबूझ के तो नहीं रखा होगा। अगर उनको ये पता होता तो कहने का मतलब अगर उस दिशा में भी रखा है तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपने उसको नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा में अगर रखा है और वो जो दिशा है वो दिशा है हेल्थ की दिशा, वो दिशा है हीलिंग की दिशा, अगर आपने उस फोटो फ्रेम को वहां पर रख दिया है तो क्या होगा? हेल्थ बिगड़ेगी। हेल्थ अगर बिगड़ी है, आपकी ट्रीटमेंट चालू है तो रिकवरी होने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब करता है, अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट को काटता है। तो वाटर एलिमेंट से जुड़ी और भी कुछ समस्याएं हैं वो आपके जीवन के अंदर देखने को मिल सकती है। अक्सर ये भी पाया गया है
कि घर के मंदिर में, जहां पर घर का मंदिर है उसके आजू बाजू में भी ये फोटो फ्रेम लोग लगा देते हैं। अब मैक्सिमम केस में आज के तारीख में भी जो मंदिर है वो गलत दिशा में रखा होता है, और उसकी सही दिशा कौन सी है मंदिर रखने की? नॉर्थ ईस्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नॉर्थ ईस्ट में रखा है तो गलत है ही है, लेकिन आपने मंदिर भी गलत दिशा में रखा है और ऊपर से वो फोटो फ्रेम भी अलग उसी के आजू बाजू में रखी है, तो उसकी भी दिशा गलत है, तो बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट होता है और उसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में, या अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये आता है कि ये फोटो फ्रेम को रखनी कहां पर चाहिए, क्योंकि उसको गलत जगह में रखा है। वास्तु के हिसाब से 16 दिशाएं हैं, हर एक अलग अलग दिशा में उसका नेगेटिव, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर वही अर्थ एलिमेंट को, यानी कि वही फ्रेम को आपने साउथ ईस्ट, जो कि फायर की दिशा है, अगर उसके अंदर आपने रख दिया है तो आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे आपके फंस जाएंगे, बिजनेस में पैसे का रोलिंग नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका पैसा जाम हो जाएगा। उस घर की फीमेल मेंबर को पैर की प्रॉब्लम होगी, पैर का बहुत दर्द होगा, वो फीमेल मेंबर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा और वो फीमेल मेंबर को और भी हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ सकता है। तो ये फोटो फ्रेम हमारे पवित्र तीर्थ स्थान की है, उसको एक ऐसी जगह पर रखे कि जहां पर हमें उससे बेनिफिट भी मिले, वास्तु दोष भी क्रिएट ना हो और हम उसका रोज दर्शन करके उसका लाभ उठा सके। तो आपके मन में ऑब्वियसली ये सवाल आया होगा कि वो फोटो फ्रेम को, यानी कि वो हमारे तीर्थ स्थान की फ्रेम को हमें कौन सी दिशा में या कौन से जोन में या कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए। वो मैं आपको बताऊं उसके पहले, अगर आपके पास भी अलग अलग प्रकार की कोई ना कोई ऐसी तीर्थ की फोटो फ्रेम है और आप पर्टिकुलरली उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वो फ्रेम के फोटो के साथ में मैं उसका रिप्लाई करूंगा, वेदर वो घर में रखने जैसा है या नहीं है तो क्या करना है, और अगर रखने जैसा है तो कौन सी दिशा में उसको रखना है। ये 3 चीजों के ऊपर बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं एक जनरल आपको बता देता हूं कि उसको कहां पर रखना चाहिए। पहले ही बात किया, वो अर्थ एलिमेंट है, वो अर्थ एलिमेंट वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट के अंदर है, और साउथ वेस्ट यहां पर है, वहां पर अर्थ एलिमेंट है, वहां पर अर्थ एलिमेंट होना चाहिए। साउथ वेस्ट की दिशा एकदम भारी होनी चाहिए। आप खुद सोचो, वो पहाड़ का, वो डूंगर का, वो माउंटेन का कितना बड़ा वजन होगा। अगर वो वजन आपने जहां पर रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से, उसमें आपने रख दिया, यानी साउथ वेस्ट में आपने रख दिया, तो उसका इतना बढ़िया बेनिफिट मिलेगा कि आप लाइफ में बहुत तरक्की करोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, बिजनेस में स्टेबिलिटी, आपको हर एक तरीके की स्टेबिलिटी उसके अंदर मिलेगी। साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए। बेडरूम है, रात को सोए हो, सुबह उठते ही इतने पवित्र तीर्थ स्थान के आप दर्शन भी कर सकते हो और वास्तु का पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। और कहीं पर किसी को ऐसा डाउट है तो वो फोटो फ्रेम रख के बाद में उसके ऊपर पर्दा भी कर सकते हैं। अगर किसी के माइंड में ऐसा ख्याल है कि बेडरूम में कैसे रखे, तो ये भी एक उसका उपाय है। जहां पर रखिए उधर ही रखिए, दर्शन करने के बाद में पर्दे से कवर कर दीजिए। आने वाले समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे अलग अलग स्पेशल जैन लोगों के लिए टॉपिक लेकर वीडियो बनाने वाला हूं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र, प्रणाम।